वेलकम बैक ऑल इन आईसीटी इको फॉर यू चैनल। आईसीटी इको फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आईसीटी इको फॉर यू चैनल में आप अभी तक बोर्ड के बहुत सारे ABCDE सेक्शन वाइज हम सॉल्यूशन के साथ, टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ हम 100% जा रहे हैं। और दूसरा, जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर जो व्यूअर्स पहली बार आए हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो सब्सक्राइबर ने ये चैनल सब्सक्राइब की है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। नए व्यूअर्स अगर नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो वो अब www.icdeco4u टाइप करके, गूगल के अंदर टाइप करके आप अपने घर बैठे मोबाइल पे भी अपने स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन से अपने एजुकेशन रिलेटेड 11-12 इकोनॉमिक्स से एजुकेशन रिलेटेड नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। www.icdeco4u की लिंक यहाँ पे जनरेट हो रही है और आप ऐसे व्यू जो है वो चैनल का व्यू देख सकते हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल बटन पे क्लिक करना है। बेल बटन पे क्लिक करोगे तो आपको भी अभी तक के जितने भी वीडियोस बने हैं, तकरीबन 150 प्लस वीडियो हमारे यहाँ इस चैनल पे बन चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप अपना वीडियो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने बोर्ड के 2018 से लेकर 2020 तक के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ई और सेक्शन डी कंप्लीट किया है। वीडियो लॉन्च कर दिए हैं आप सभी के लिए। और अब सेक्शन सी के मार्च 2018 के पेपर को कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं जुलाई 2018 के पेपर के अंदर। कौन सी ट्रिक है, कौन सी टिप्स है, वो सभी मैंने अभी तक शेयर की है। कैसे प्रेजेंट करना है वो भी शेयर कर चुके हैं। आपका पेपर अपने बोर्ड के पेपर से दूसरे स्टूडेंट के कैसे अलग हो जाए, ये सभी हमने ट्रिक आपको दे दी है। तो आज हम 2 मार्क्स के सेक्शन सी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम याद करें। सबसे पहले गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं है। निराशा हमारे जीवन में कभी भी आनी नहीं चाहिए। कमजोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। आप बहुत ताकतवर हो, आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ पड़ी है, आप उनका यूज कीजिए। आप अच्छी तरह से अपने गोल तक पहुंच पाओगे। अच्छी तरह से मेहनत की है, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा ही देगा। और आपको जो भी आपने अपने सपने देखे, 60%, 80%, 81, 89, 90 अब A1, जो भी आपने अपने सब्जेक्ट में 100 में से 100, 100 में से 90 अब 80 अब जो भी आपने गोल सेट किया है, अगर वो आप निराश ना होके अच्छी तरह से आप आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो अच्छे से कोड के साथ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जनरल स्ट्रीम, स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉमर्स एंड आर्ट्स, गुजरात बोर्ड के पेपर के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। आईसीटी इको फॉर यू ऐप की जो डिटेल है वो हम लास्ट में देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। 1 से 12 तक की जो ऐप पे फ्री में है उनकी डिटेल हम लास्ट में आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जुलाई 2018 के पेपर के अंदर आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सभी सी सेक्शन का ही ये हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। एक बात ध्यान से सुनना, जो 2021 की जुलाई की अभी भी एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, अभी भी आपकी एग्जाम रुकी हुई है कोविड-19 की वजह से, तो कृपया ध्यान दें, आपका 100% नहीं है, 30% कोर्स जो सिलेबस में कट हुआ है उनको ध्यान में नहीं रखना है, और आपका जो 70% है वही ध्यान में रखना है। रेस्ट ऑफ द व्यूअर्स कैन हैव टू 100% सिलेबस। तो सबसे पहले बात करते हैं, राइट 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स। सिटी में सेविंग करना इजी नहीं है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। सिटी, अगर सिटी यानी सिटी एरिया, हमारा सिटी एरिया जो उसके अंदर सेविंग करना कोई आसान बात नहीं। बहुत सारी महंगाई होती है, बहुत सारे जोड़ तोड़ से हमें कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे करके सेविंग करनी पड़ती है। तो सिटी में सेविंग इजी नहीं है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। ये कीवर्ड्स है, 4 पॉइंट है आपको कंपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट सी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स मेड इजियर। सेकंड टी, दैट इज ट्रेंड, प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, डायग्राम फटाफट हमें इन्फॉर्म करेगा कि ये ज्यादा आ रहा है, ये कम है। उसके बाद सेविंग्स, टाइम्स एंड एफर्ट, आपका टाइम और एफर्ट वो ग्राफ के थ्रू आप अच्छी तरह से बचा पाओगे। इजी टू नो चेंज इन द वेरियस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर हम आराम से उनका चेंजेस देख पा सकते हैं डायग्राम और ग्राफ से। नाउ कंपैरिजन इज इजी, वी कैन कंपेयर विद टाइम सीरीज, वी कैन कंपेयर विद आवर प्लेस सीरीज। प्लेस को कंपेयर कर सकते हैं ग्राफ से, टाइम को कंपेयर कर सकते हैं। 1951 से 1991 तक, 2001 तक कितनी आबादी हमारी बढ़ रही है, कितना ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, वो हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड
डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स मेक इजी, जैसे आप 11th में पढ़ के आए हैं कि डिमांड के कर्व, उसके बाद सप्लाई के कर्व, आपके जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल अच्छी तरह से आप वो कर्व के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट प्राइस ऐसे बनती है। सो डिफिकल्टी प्रिंसिपल मेक इजी विद द डायग्राम एंड ग्राफ। तो सिटी में सेविंग करना इजी नहीं है, कंपेरेटिवली डिफिकल्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप याद रखना। State the aspect to be considered by drawing a pie diagram, not PIC, P-I-E, not P-I-C. ये स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, सॉरी ऑल ऑफ यू ऑल। पाई डायग्राम 360 वाले सम के एग्जांपल करो, 360 वाले सम के एग्जांपल करो, 360 वाले सम के एग्जांपल करो। ये 360 क्या है, तो 360 डिग्री के ऊपर ये सभी डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा। सम ऑफ डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनल शुड बी 360, यानी जो भी डिग्री 360 से हम डिवाइड करेंगे कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360, तो 360 के ऊपर जो भी डिग्री हम प्रोपोर्शनेट करेंगे वो इट शुड मस्ट बी 360 का अराउंड का सम होना चाहिए। एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू टाइम ऑफ रीजन्स, तो ये दो एग्जांपल भी हमें देने पड़ते हैं कि किसी 2 ईयर के अलग अलग फीमेल मेल रेशियो या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेशियो हम डायग्राम को ऐसे कर सकते हैं। तो इतना 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट के अंदर डीप में अगर समझना है, डीप में लिखना है, क्या है उसका पॉइंट कंसेप्ट क्या है, वो सब कुछ समझने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक शेयर की है मैंने, वो आप देख लेना। कमेंट बॉक्स को ओपन करोगे तो चैप्टर वाइज जो भी डिटेल में कंटेंट पढ़ाया है वो सब कुछ आपको मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांट का शॉर्ट फुल फॉर्म कैन नॉट होता है, और कैन नॉट के ऊपर क्यूब है, यानी कैन नॉट 3 टाइम्स है, कैन नॉट 3 टाइम्स उसकी कीवर्ड है। लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कीवर्ड से कैन नॉट 3 टाइम्स। सबसे पहले है कैन नॉट डिस्कस ह्यूमन डेवलपमेंट, सेकंड कैन नॉट बी मेजर्ड, एंड थर्ड कैन नॉट बी सेड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 पॉइंट है कैन नॉट क्यूब, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारा जो की पॉइंट्स है। आपको अगर समझ में आ गया तो ये कैन नॉट करके ही हम कर सकते हैं कि वो डिस्कस ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नहीं हुआ है, उनको मेजर करना काफी मुश्किल है। और कैन नॉट बी सेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ता ही जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। नाउ स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार अभी तक आ गया है। तो उनकी कीवर्ड्स, इकोनॉमी में ह्यूमन को गाइडेंस और एजुकेशन देना जरूरी है। इकोनॉमी में ह्यूमन को गाइडेंस और एजुकेशन देना जरूरी है। ये HDI की इंडेक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूडेड इकोनॉमिक्स प्लस सोशल, ध्यान में रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इक्वल टू इकोनॉमिकल चेंजेस प्लस सोशल चेंजेस, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस सोशल डेवलपमेंट इक्वल टू व्हाट, दैट इज ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट, कंसीडर ह्यूमन वेलफेयर। थर्ड पॉइंट, गिव गाइडेंस एंड डायरेक्शन, वो गाइडेंस और डायरेक्शन देता है। HDI प्लस का मतलब कि HDI अगर इंप्रूव हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, दैट मीन्स health and education are also increases. If the HDI increases, that means health and education are increases. तो ये 4 पॉइंट ये मेन टॉपिक्स जो है अंडरलाइन की गई, यहाँ पे मैच हो रही है। इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स, यहाँ भी इकोनॉमिक प्लस सोशल, ह्यूमन दैट इज ह्यूमन वेलफेयर, गाइडेंस दैट इज गाइडेंस एंड डायरेक्शन, एजुकेशन दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। 4 पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट इज राइट टाइप्स ऑफ मनी। इकोनॉमी में ह्यूमन को गाइडेंस और एजुकेशन देना जरूरी है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे थोड़ा मिक्सअप होने के चांसेस स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से दिमाग में आप पढ़ना पहले। राइट टाइप्स ऑफ मनी में भी ये पॉइंट बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम ध्यान में लेंगे। राइट और टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी के अंदर हमें ध्यान में रखना है नीचे दी गई बात। तो यहाँ पे थोड़े से मिक्सअप होने के चांसेस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। राइट टाइप्स ऑफ मनी, मनी के टाइप्स है उसकी की है। कैंप ऑफ प्लास्टिक सेविंग इन बैंक, बैंक के अंदर हमें प्लास्टिक का कैंप करना पड़ेगा, वहाँ प्लास्टिक काफी वेस्ट होते हैं, ऐसा हम थोड़ा सा ध्यान में देंगे तो अच्छी तरह से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कैंप ऑफ प्लास्टिक सेविंग इन बैंक, कैंप सी फॉर कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, मेटल मनी और पेपर मनी। कैंप का मतलब CAMP, कमोडिटी एनिमल मेटल पेपर, देन आफ्टर प्लास्टिक मनी एंड देन बैंकिंग मनी दैट इज इनविजिबल और ऑनलाइन मनी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल
फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल फंक्शंस जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, यहाँ पे भी मिक्सअप होने के चांसेस रहते हैं। ये जुलाई 2018 के पेपर के अंदर क्वालिटेटिव पूछा गया और दूसरे पेपर के अंदर क्वांटिटेटिव पूछा गया। डी सेक्शन के अंदर दोनों पूछे जाते हैं। तो आरबीआई के फंक्शंस जो है वो क्वालिटेटिव अलग है, क्वांटिटेटिव भी अलग है। अगर कुछ ना पूछा जाए तो दोनों आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सिक्योरिटी में मार्जिन रेट क्रेडिट होता है। सिक्योरिटी अगर आपकी ज्यादा होती है तो मार्जिन रेट क्रेडिट होता है, ध्यान में रखना। सबसे पहले सिक्योरिटी, सेकंड मार्जिन रेट, थर्ड डिस्क्रिमिनेशन इंटरेस्ट रेट, देन क्रेडिट ऑन सेलिंग। ये 4 पॉइंट आपको थोड़े से डिस्कस करने पड़ेंगे। डिस्कस कैसे करने हैं आगे भी मैंने बोला, कमेंट बॉक्स के अंदर पूरे लिंक मैंने शेयर की है। उस कमेंट बॉक्स को कमेंट बॉक्स के लिंक को क्लिक करना तो आपको पूरे चैप्टर का मजा मिल जाएगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी इन ब्रीफ। ब्रीफ में रूरल पॉवर्टी को आपको रीजन देने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन ई के अंदर बार बार ये पूछा गया है, डी के अंदर भी अभी तक के 6 पेपर के अंदर से कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी बहुत बार पूछा गया है। तो नेचर का डेमो कितना सुंदर है देखना। रूरल पॉवर्टी का हिस्टोरिकल भी रीजन है, उनका सोशल रीजन भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल रीजन भी हो सकते हैं, मगर यहाँ पे पूछा गया है रूरल पॉवर्टी का रीजन पूछा है। तो आपको 2 ही पॉइंट डिस्कस करना है, नेचर कॉजेज और डेमो, दैट इज डेमोग्राफिक कॉजेज। क्या है उसके अंदर डिटेल कमेंट बॉक्स में सब कुछ दिया है, आप क्लिक कर देना। नेक्स्ट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर मोर एप्लीकेबल फॉर द इंडिया। एक्सप्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन आ गए हैं अभी तक के 6 पेपर के अंदर के लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो इंडिया के लिए काफी एप्लीकेबल है। क्यों? तो जब पॉपुलेशन का टारगेट पब्लिक ऑब्जर्व करेगी, यानी जितना टारगेट है पॉपुलेशन का वो पब्लिक अगर ऑब्जर्व करेगी तो एग्रीकल्चर पे बोझ कम होगा। पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा है तो वो पब्लिक जो है वो टारगेट करेगी, ऑब्जर्व करेगी, यानी पॉपुलेशन का टारगेट पब्लिक ऑब्जर्व करेगी, एग्रीकल्चर पे बोझ कम होगा। ऐसे कीवर्ड्स को 2-3 बार लिखना है, 2-3 बार बोलना है तो जाके सेट होगा। और अपने क्वेश्चन के कीवर्ड्स को अच्छी तरह से समझ लेना है आपको। पॉपुलेशन, दैट इज हाई पॉपुलेशन। सेकंड, फेल टू अचीव टारगेट थ्रू बिग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पॉलिसी। Then public, that is public sector also face problem through capital intensive methods. Then observe, that is observation of agriculture and industrial with capital intensive method. Then 4 पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। तो ऑब्जर्वेशन, एग्रीकल्चर एक साथ में है, हाई पॉपुलेशन, fail to achieve target through big and heavy industries, public sector also face problem through capital intensive and observation। यानी ये जो टेक्निक्स इंटेंसिव टेक्निक आर मोर एप्लीकेबल लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड से जाएंगे तो 100% अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ते जाएंगे। पॉपुलेशन हाई है, हाई पॉपुलेशन को अगर हम मॉडर्न टेक्निक यानी कैपिटल इंटेंसिव से काम करवाना चाहेंगे तो वहाँ लेस एम्प्लॉय आर देयर, क्योंकि कैपिटल के अंदर बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, तो कंप्यूटर्स जितने आ जाएंगे उतनी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। एक तो हाई पॉपुलेशन है उसका, दूसरा के बिग और हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर हम जो उससे हम अगर टारगेट अचीव करना चाहते थे वो नहीं हो रहा है हमारा। दूसरा, पब्लिक सेक्टर के भी बहुत सारे कैपिटल इंटेंसिव प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मेथड जो है उसके अंदर भी अगर हम डेटा देखें तो एग्रीकल्चर के अंदर पीसी महालनोबिस ने भी बोला था कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इंडस्ट्री से ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर मोर एप्लीकेबल इन इंडिया। नाउ व्हेन एंड व्हाट ऑब्जेक्टिव द प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन स्कीम वाज स्टार्टेड। ध्यान में रखना, प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन यानी पानी वाला कुछ है, तो पानी वाला है तो एक साथ 15 ग्लास पी नहीं सकते, एक साथ 15 ग्लास वाटर पी नहीं सकते। एक साथ क्या है, एक साथ यानी यार ये एक की डेट और 7 यानी 7 17 और 15 ग्लास है 2015। कौन से ईयर पे? 17/2015 यानी एक साथ 15 ग्लास। और वाटर, दैट इज वाटर टू एवरी फील्ड। उनका जो ऑब्जेक्टिव था PMIC, प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन स्कीम, was started in 1 July 2015 and what are the object? Water to every field, हर एक खेत को पानी मिले। Why in India? Why is India is known as the agriculture oriented economy? Very 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 important this in agriculture sector। अगर एंशिएंट बेनिफिट देखो तो वेरियस फैक्टर्स फेल होते नजर आएंगे। अगर एंशिएंट बेनिफिट देखो तो वेरियस फैक्टर फेल होते नजर आएंगे, यानी एंशिएंट बेनिफिट अगर देखेंगे हम
तो वेरियस फैक्टर्स फेल होते नजर आएंगे। तो एंशियंट, दैट इज एंशियंट इन ब्रिटिश टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर्स, बेनिफिट, दैट इज बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर, वेरियस, दैट इज वेरियस सेक्टर डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर्स, फेल, दैट इज इफ एग्रीकल्चर फेल देन इकोनॉमी आल्सो फेल। तो ये जो एंशियंट और ब्रिटिश टाइम के अंदर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा था, वहां से हम जानते हैं कि पुराने हमारे पूर्वज जो थे वहां से हम एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं। उनके बेनिफिट भी हमने देखे, एग्रीकल्चर के बहुत सारे बेनिफिट जो स्मॉल स्केल्स को मिल रहे हैं, बिग और हैवी इंडस्ट्रीज को मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए मिल रहे हैं, और वेरियल सेक्टर जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सपोज शुगर कैन फैक्ट्री है तो शुगर कैन के ऊपर डिपेंडेंट है, कॉटन के ऊपर जो पूरी इंडस्ट्रीज है वो कॉटन की रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है, तो पूरा इंडस्ट्रीज भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर एग्रीकल्चर फेल हुआ तो पूरा इकोनॉमी फेल होने के चांसेस, दैट व्हाई इंडिया इज नोन एज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी। नेक्स्ट इज उसके ऑप्शन में पूछे गए क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंट नेम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ नेम पूछे है आपको, नेम के बारे में पूछा है। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और प्रोग्राम ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और प्रोग्राम ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी। Write the meaning of international trade and internal trade. First, trade activity taking place inside the geographical boundary of a country is called internal trade, and the activity taking place outside the geographical boundary of a country is called international trade. दोनों की डेफिनेशन काफी इजी है। अपने एरिया के अंदर यानी अपनी बाउंड्री के अंदर, इंडिया के अंदर होता है इंटरनल ट्रेड है। ऑस्ट्रेलिया अपने बाउंड्री के अंदर करे तो वो उनके लिए इंटरनल ट्रेड है, मगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ अगर करे तो वो आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगर आपको टेंजिबल के बारे में फाइनेंशियल नॉलेज है तो आपकी कैपिटल करेक्ट पिक्चर शो करेगी। अगर आपको टेंजिबल के बारे में फाइनेंशियल नॉलेज है तो आपकी कैपिटल करेक्ट पिक्चर शो करेगी। फर्स्ट इज टेंजिबल, दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल, ध्यान में रखना यहाँ सिर्फ इनटेंजिबल लिखा है, मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट शो करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों कॉमोडिटी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा शो करेंगे, क्रेडिट डेबिट के। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली टेंजिबल। सेकंड, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होंगे। थर्ड, परफेक्ट नॉलेज कैन नॉट बी ऑब्टेन, क्योंकि इसे टेंजिबल की बात हो रही है, यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज हमें मिल सकता है क्योंकि दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है। करंट एंड कैपिटल अकाउंट नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई ऐसे अकाउंट नहीं हो रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हो रहे हैं। कैन नॉट प्रोवाइड करेक्ट पिक्चर, क्योंकि इसे टेंजिबल की बात हो रही है, यहाँ पे करेक्ट पिक्चर कैन शो। डेफिशिएट और सरप्लस शॉन बोथ साइड शॉन इक्वली, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दोनों साइड इक्वली दिखा सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर डेफिशिएट और सरप्लस शॉन हो सकते हैं। डेफिशिएट दैट इज इफ द credit are less than debit, that is called deficit, and when the credit is more than debit, that is called deficit. So दोनों साइड यहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं। How do industries help the modernize agriculture? Very very important. कीवर्ड से, खेत में अगर टेक्नोलॉजी वाले ट्रैक्टर होंगे तो फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं होगी। मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी की बात होगी, ट्रैक्टर की बात होगी, फर्टिलाइजर की बात होगी। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, सेकंड पॉइंट इज प्रोवाइड ट्रैक्टर, थ्रेशर एक्सेट्रा। Third point is provide chemical based fertilizer for development of the agriculture. So provide technology, provide tractor thresher, provide chemical based fertilizer for development of agriculture. ये काफी important question है। Now next is what measures are taken by the government for the encouragement to private sector. What measures are taken by government to encouragement the private sector? Very very important, पहली बार आया है, पहली बार आने से बहुत सारे ट्रेंड बढ़ जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो PCP ध्यान में रखना, PCP, दो P के बीच C। तो P that is provides lands on concession rate, pro concession on the rate of electricity, water and tax breaks, then provide cheap finance। तो ये 3 पॉइंट्स हमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा करने के लिए गवर्नमेंट ने दिए हैं। नाउ सभी पॉइंट अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। अगर कोई डिफिकल्टी है, पॉइंट को समझना है, एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह से, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देखें। कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक शेयर किए, उससे आपको पूरे चैप्टर के जो डीप में हमने समझा है वो सभी चैप्टर वाइज आपको मिल सकते हैं। तो कीप वॉचिंग ICT Cup फॉर यू फॉर मोर अपडेट्स। जैसे मैंने बताया था कि ICT Cup फॉर यू की ऐप आपके ब्लिंक हो रही है आपकी स्क्रीन के सामने।
those who are Android user, please install my app through Play Store. You have to just type in Play Store ICT Eco for you. Then you can very easily install, registered, and then you can use. This app is for 1 to 12 standard. In this app you can find out so many textbook links, so many PDFs, so many videos, so many papers, and this work is going to constructed when the updates are given. I will take this all in this app. So all the videos are also linked up with this app. आप ICT Eco for You ऐप इंस्टॉल करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. तो कीप वॉचिंग ICT Eco for You ऐप फॉर द नेक्स्ट मार्च 2019 पेपर सेक्शन सी के लिए. देखते रहिए ICT Eco for You. थैंक यू फॉर द डे. हैव अ नाइस डे.